प्रेम से बोले भगवती महाकाली की जय। त्वमेव सर्वजननी च मामूल प्रकृतीश्वरी त्वमेव वेद्धातृष्ट विधे स्वेच्छा त्रिगुणात्मिका कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणाशम। तो पर ब्रह्मा स्वरूपा तम सत्या नित्या सनातनी तेजः स्वरूपा मा परमा भक्ता निगता विग्रह सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा सर्वबीज स्वरूपा च माँ सर्वशक्ति स्वरूपिणी। तू अनंत रूपा माँ काली तेरे अंत कौन सकता है जान। चरण तले पड़ गए थम है माँ तेरी किंकित महिमा जान। क्या ये जब ब्रह्म जाल तूने छा रखे है महामाए ब्रह्म विष्णु भी अचेतन तो हम जीव कैसे जान पाए। मातु सूर्य शम कांति तो अंधकार मम रूप मातु सूर्य शम कांति तो अंधकार मम रूप डूबने से रक्षा करो माँ परू नहीं भोगो। जय जननी ज्वालामुखी सकल भुवन भूमि भार जय जननी ज्वालामुखी माँ सकल भुवन भूमि भार। इस जन की रक्षा की जय माता भरे बीच दरबार भरे बीच दरबार शारदा पहले तुम्हें मनाऊं। आन कंठ में बैठ भवानी कुछ गीत प्रभु के गाऊं। मैं कर चुकी समर्पण सब कुछ ईश्वर पर इच्छा पर ईश्वर की तो ईर्षा नहीं निरादर की है प्रीति नहीं है आदर की। ईर्षा नहीं निरादर की है प्रीति नहीं है यार। हे नारायण प्रभु अंतर्यामी रखना मेरी लाज नाव जो डूबे सिंधु में तो प्रभु होगी तेरी लाज। प्रेम से बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय। भगवान भोले बाबा की जय। परम पूज्य परम आदरणीय अपने गुरुदेव की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी अपने गुरुदेव को हम नमन करें। वे हमें सद्बुद्धि प्रदान करे हमारा मार्ग प्रशस्त प्रशस्त करे। तो आइए हम सभी कुछ गुरु महिमा की ओर दृष्टि डालें। गुरु महिमा के विषय में मैं कुछ कहूँ या कुछ बोलूँ मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है। न कोई महान उपदेशक हूँ मैं न कोई बहुत बड़ा भक्त हूँ न मैं बहुत बड़ा कोई ज्ञानी हूँ। मैं तुच्छ से तुच्छ एक साधारण सी मानवी हूँ। उस माँ जगत जननी महाकाली की अगर मुझ पर कुछ कृपा होगी तो ही मैं कुछ गुरु महिमा के बारे में कुछ बखान कर सकूंगी। मैं कोई ज्ञानी पंडित उपदेशक नहीं हूँ। मुझ में कोई ज्ञान नहीं है। तो माँ भगवती काली की अगर मुझ पर कृपा होगी तभी कुछ कह सकूंगी। तो प्यार तुम्हारा ही तो माँ इस जीवन में साकार हो गया। बरसाया पीयूष मरुस्थल माँ सोने का संसार हो गया। गला दिया तुमने निज जीवन विश्ववाटिका यह लहराई। आंधी पानी में आंचल ढकमा बुझती दीपक सिखा जलाई। क्रोध तुम्हारा उमड़ पड़ा तो चंडी का अवतार हो गया। प्यार तुम्हारा ही तो माँ इस जीवन में साकार हो गया। रोती ठोकर खा कर दुनिया थपकी खा कर फिर सो जाती। उम्र तुम्हारी करुणा धारा फूलों पर मोती बिखराती। प्यार तुम्हारा तूफानों में नैया का पतवार हो गया। प्यार तुम्हारा ही तो माँ इस जीवन में साकार हो गया। किसे भलाए अवकाश की सुन ले क्षण भर मेरी करुण कहानी। किसे भल अवकाश की सुन ले क्षण भर मेरी करुण कहानी। माँ तुम न सुनो तो किन पर ढालूं इन आँखों का पानी। तो बरसा दो आशीष बस मेरा बेड़ा पार हो गया। प्यार तुम्हारा ही तो माँ इस जीवन में साकार हो गया। प्रेम से बोले भगवती माँ काली की जय। मनुष्य जीवन में गुरु का स्थान मनुष्य जीवन में गुरु का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें रामचरितमानस से ही ज्ञात होता है कि गुरु बिनु भावा निधि अरई न कोई।
गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये रामचरितमानस से हमें ज्ञात होता है। तो गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर श्याम होई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अरे बिना गुरु के तो शिव ब्रह्मा विष्णु भी नहीं तर पार जा सकते, तो हम जैसे मनुष्यों की क्या औकात, तब मनुष्यों की क्या होगा। इसलिए गुरु बहुत जरूरी है। इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना। तो उस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अरे भाई, बिना हम गुरु के उस लक्ष्य को कैसे पाएंगे? कोई मार्गदर्शन करने वाला, कोई मार्ग बताने वाला तो होना चाहिए ना। तो गुरु के बिना हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए गुरु का महत्व बहुत ही जरूरी है। और लक्ष्य को पाने, ईश्वर लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। मनुष्य योनि में जो है, योग में जिन्हें बाकी है, और उस लक्ष्य है, वह लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना। मनुष्य योनि ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, बाकी सभी योनियां तो भोग योनियां है। मनुष्य योनि तो कहाँ से काटे, कहाँ से शुरू करो? गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, शुरू पर ना। गुरु का महत्व से, गुरु का महत्व से है ना। रुक जा नहीं, गुरु का स्थान कितना महत्वपूर्ण है, मेरा रामचरितमानस यहीं से ज्ञात चालू करो। होता है। इसी लाइन को फिर से बोलो। हाँ, चालू चलो। तो हमें रामचरितमानस से ही ज्ञात होता है कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। तो गुरु के बिना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना गुरु के तो शिव ब्रह्मा विष्णु जैसे भी भव सागर से पार नहीं हो सकते, तब हम मनुष्यों की क्या औकात है। इसलिए गुरु बहुत जरूरी है। इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग हमें गुरु के द्वारा ही मिलता है, और वह लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। मनुष्य योनि जो है योग योनि है, बाकी सब तो भोग योनियां है। योग योनि यानी परमात्मा से योग यानी संबंध जोड़ना है। 4,84,000 योनियों में हम भटकने के बाद हमें यह मनुष्य की योनि मिली है। तो लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा कोई मार्गदर्शक गुरु हो। हम बिना गुरु के अंधे के समान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस का वर्णन करने के पहले अपने गुरुद्वय की वंदना करते हैं। तो गुरु पाद राजा मृदु मंजुलयंजन, नयन अमिया दृग दोष विभंजन। नयन अमीन दिव्ग दोष विभंजन। गुरु पद रज मृदु मंजुलयंजन, नयन अमिया दृग दोष विभंजन। तेहि कर विमाल विवेक विलोचन, बरनव राम सरित भवमोचन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु महाराज के चरणों की धूली मेरे आंखों का अंजन है, काजल है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। और उस काजल से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार बंधन से छुड़ाने वाले रामचरितमानस का वर्णन करता हूँ। तो गुरु जो है प्रथम पूज्य है। भगवान राम जब प्रातः काल उठते हैं, तब प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। मात पिता गुरु ना वही माथा। हम देखते हैं कि कभी जीवन में हमारे इष्ट देव कहीं हमसे रुष्ट हो गए, हमारे इष्ट देव कहीं हमसे रुष्ट हो गए, तो हम गुरु कृपा से बच सकते हैं। इसका उदाहरण हमें रामचरितमानस से में ही कागभूषुंडी जी के जीवन से मिलता है। इष्टदेव के कोप से कागभूषुंडी जी को उनके गुरुदेव ने ही उन्हें बचाया था।
गुरु चाहे जैसा भी हो, उनका कभी अपमान हमें नहीं करना चाहिए। काकभूषुंडी जी ने गुरु का अपमान किया। गुरु तो बहुत दयालु थे, गुरु सहन कर लिए, पर इष्ट देव भगवान भोलेनाथ को उनका गुरु अपमान सहन नहीं हुआ। गुरु का अपमान करना घोर महापाप है। भगवान भोलेनाथ काकभूषुंडी जी को श्राप देते हैं कि अरे दुष्ट महापापी अधम, तूने अपने गुरुदेव का बहुत बड़ा अपमान किया है। गुरु को सामने देखकर भी तूने प्रणाम नहीं किया और अजगर जैसे बैठा रहा। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अरे बैठ रहसी अजगर इव पापी, सर्प हो ही खल मलयति बापी। बैठ रहसी अजगर इव पापी, सर्प हो ही खल मलयति व्यापी। अरे महाबिठप कोठर महु जाई, रहुआ धमाधमयत गति पाई। अरे दुष्ट, तू जा अजगर बनकर किसी बहुत बड़े वृक्ष के कोठर में जा बैठ। शिव जी का कठोर श्राप सुनकर काकभूषुंडी जी के गुरुदेव थर थर कांपने लगे। ओह, मेरे शिष्य को भगवान भोलेनाथ ने श्राप दे दिया। तो उसके गुरुदेव कांपने लगे, थर थर कांपने लगे, और भगवान भोलेनाथ की भयंकर श्राप से मैं अपने शिष्य को कैसे बचाऊं। और जागरे महादेव भगवान अवघड़दानी के चरणों में और दंडवत प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे भगवान भोलेनाथ के। तो स्तुति करने लगे उनके गुरुदेव, कहते हैं कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं, निराकारं कार्यमूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीतर्मेशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसारे पारं नतोऽहं, तुषारादृशं काशगौरं गंभीरं, मनोभूस्तकोटि प्रभाश्री शरीरं, मानवालिकल्लोली नीचारु गंगा, लसद बाल दो कंडे भुजंगा, चलत कुंडलं हो सुनेत्रं विशालं, प्रसन्नानं नील कंठं दयालं, मृगाधीशचर मांबरं मुंडमालं, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि, प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं, अखंडं अजं भानु कोटि प्रकाशं, त्रयशूल निर्मूलनं तूलपाणि, भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं, कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद शं दोहमोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, नयावद उमा नाथ पदारविंदं, भजन्ति ह लोके परेवानिरानं, न तावसुखं शांति संतापनाशं, प्रभो पाहि सर्वभूतादिवासं, न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं, जरः जन्म दुःखदतातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन् नमामि सतं भो, प्रभो पाहि आपन् नमामि सशंभो, रुद्राशंगिनं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे, ये पठन्ति नरा भगत्या तेषां न शंभु प्रसीदति। भगवान भोलेनाथ स्तुति से गुरु की स्तुति से प्रसन्न हो गए।
प्रसन्न हो गए और पाकुशुंडी जी को के इष्ट देव के कोप से गुरुदेव ने बचाया। उन्हें श्राप तो मिला, मगर वह श्राप उनको वरदान, उसके लिए वरदान बन गया। प्रेम चले भगवान भोलेनाथ के साथ साथ गुरु शिष्य दोनों की जय। गोविंद हरे गोपाल दुख जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरे गोपाल दया प्रभु दीन दयाल हरि। रा परे कृष्ण के कहता हूँ पामरा विष्णु के हरे जानकी पति हरे रुक्मिणी पति हरे जानकी पति हरे रुक्मिणी पति। कहते हैं कि अगर गुरु और शिष्य, गुरु और इष्ट देव साथ साथ दोनों सामने आ जाए तो कहते हैं कि गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इष्ट देव भगवान को प्राप्त करने का मार्ग हमें गुरु ही दिखाता है। अब हम कहीं यह कहेंगे कि आज के युग में कहाँ से अच्छे सच्चे गुरु मिलेंगे, बस यही सोचना ही हमारी मूर्खता है। हमें आज ही अच्छे और सच्चे गुरु मिल जाएंगे, बशर्ते हम अपने को अच्छा और सच्चा बनाएं, हम स्वयं को श्रद्धावान बनाएं, आत्मविश्वासी बने। हम गुरु चाहे जैसा भी हो, हमारा तो बस यही कर्तव्य बनता है कि हम गुरु के प्रति श्रद्धावान बने, तभी हमारी मुक्ति हो सकती है। गुरु के प्रति जो हमारे मन में श्रद्धा विश्वास है, उसे पहचानने वाले परमात्मा का तो हमारे हृदय में वास है। गुरु अंतर्यामी भले न हो, पर भगवान तो अंतर्यामी है। हम सभी जानते हैं कि भक्त प्रहलाद के विश्वास को जीवित रखने के लिए, अरे लोहे से भी उसकी विश्वास को जिंदा रखने के लिए भगवान को लोहे की खंभे से प्रकट होना पड़ा। तो ये तो हम सभी जानते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिष्य जो है, कभी कभी ऐसा होता ही है कि शिष्य जो है कुमार्गगामी हो जाता है, गलत रास्ते पर चलने लगता है। तब उसके अंतरात्मा में बैठे हुए परमात्मा रूपी गुरु को आत्मग्लानि होती है। उन्हें अपने शिष्य का यह पतन देखा नहीं जाता। तब परमात्मा रूपी गुरुदेव की अंतरात्मा से शिष्य के प्रति ये फटकार भरे शब्द निकल पड़ते हैं कि अरे मूर्ख शिष्य, तू सत्य मार्ग को छोड़कर असत्य और क्यों जा रहा है रे? 84 लाख योनियों को पार करके, अरे जिस मनुष्य योनि को तूने पाया है उसे व्यर्थ में क्यों खो रहा है? गुरुदेव कुमारगामी शिष्य के दशा पर अफसोस करते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं कि अफसोस मूढ़ शिष्य तुम उद्दत से सो रहा है, सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। अफसोस मूढ़ शिष्य तुम उद्दत से सो रहा है, सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों में जिस घर को तूने ढोरा, उस घर को खो रहा है। अफसोस मूढ़ शिष्य तू मुद्दत से सो रहा है, अफसोस मूढ़ शिष्य तुम उद्दत से सो रहा है, सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता, तृष्णा के गंदे जल से इस तन को ढो रहा है। अनमोल सांस तेरी पापों में जा रही है, रत्नों को छोड़ कंकर और कांच ढो रहा है। अरे संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा, विषयों के बिंदु में जब किस्ती डुबा रहा है। अफसोस मूढ़ शिष्य तुम उद्दत से सो रहा, सोचा न यह कि घर में अंधेर हो। तो पहले हम स्वयं को एक सच्चे शिष्य बनाए, फिर तो हमें एक अच्छे और सच्चे गुरु मिल ही जाएंगे। कहते हैं कि जब दत्तात्रेय महाराज जी स्वर्गुण संपन्न गुरु चुन न सके तो उनके आकाश से आकाशवाणी हुई, मन अंतरात्मा दिव्य संदेशाली है दत्तात्रेय ऋषि, मूर्ख मत बनो, क्योंकि पूर्णतः निर्दोष और पूर्ण ज्ञान युक्त व्यक्ति तुम 3 लोकों में नहीं खोज सकते। इसलिए अपने में सच्चा शिष्यत्व उत्पन्न करो, तो का अभाव नहीं रहे। ऋषि 24 गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। गुरु गुरु क्या है? गुरु अंतरात्मा की उस आवाज का नाम है जो भगवान का मतलब भगवान गवर्नर है। हमारी सत्ता उसी को समर्पित है, वही हमारा सदगुरु है। हम अच्छा काम करते हैं तो वह हमें शाबाशी देता है, और गलत काम करते हैं तो वह हमें धिक्कारता है। गुरु यानी भगवान का प्रतिनिधि नेता।
श्रद्धा हमारे लिए भगवान है। बिना श्रद्धा के भगवान कहाँ से आएंगे? बिना श्रद्धा के तो पूजा पूजा पाठ एवं सारे कर्म कांड खोखले हैं। बिना श्रद्धा के दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, किया हुआ कर्म सब व्यर्थ है। गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं, वह एक शक्ति है। माँ काली के परम भक्त स्वामी रामकृष्ण जी परमहंस जी से उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि गुरुदेव, आपने तो ईश्वर को देखा है ना, आपने ईश्वर को देखा है ना, फिर हमें क्यों नहीं दिखाते? गुरुदेव बोले, बेटा मैंने ईश्वर को देखा है। अरे जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, मैंने ईश्वर को वैसे ही देखा है। जैसे मैं तुम्हें देखा हूँ और तुम उनसे बातें भी की है मैंने, जैसे तुमसे कर रहा हूँ, और तुम भी उसे देख सकते हो। ईश्वर को देखने की शक्ति हर व्यक्ति में बराबर विद्यमान है, हम सब में है। लोग स्त्री पुत्र, लेकिन लोग स्त्री पुत्र मान सम्मान पद अधिकार के लिए कितना रोते हैं, कितना तड़पते हैं, कितना दौड़ लगाते हैं। अरे मगर भगवान के लिए कौन रोता है? उनके लिए, उन्हें पाने के लिए कौन आंसू बहाता है? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, बेटा उनके लिए रो रे, उनके लिए तड़पो। अरे देखो, फिर वे कैसे नहीं मिलेंगे? फिर वे कैसे नहीं मिलेंगे? यह सारा संसार माया मोह रूपी निद्रा में सोया हुआ है और परमात्मा रूपी गुरुदेव जगा रहे हैं, जीवात्मा रूपी शिष्य को जगा रहे हैं। गुरुदेव, विश शिष्य सोया रहा, गुरु जगाते रहे, जग की पीड़ा में खुद को डुबाते रहे, जग की पीड़ा में खुद को डुबाते रहे। शिष्य सोया रहा, गुरु जगाते रहे, जग की पीड़ा में खुद को डुबाते रहे, जग की पीड़ा में खुद को डुबाते रहे। दीप ऐसा जलाया कि जलता रहे, दीप ऐसा जलाया कि जलता रहे, और दीपक से दीपक जलाते रहे, और दीपक से दीपक जलाते रहे। थकते कदमों का बनकर सहारा कभी, थकते कदमों का बनकर सहारा कभी, चाह बढ़ने की देकर बढ़ाया कभी, चाह बढ़ने की देकर बढ़ाया कभी। ऐसी बातें कही जग संभल जाएगा, ऐसी बातें कही शिष्य संभल जाएगा, रात ढल जाएगी दिन निकल आएगा, रात ढल जाएगी दिन निकल आएगा। शिष्य सोया रहा, गुरु जगाते रहे, जग की पीड़ा में खुद को डुबाते रहे, जग की पीड़ा में खुद को डुबाते। आज व्यक्ति का मन इतना अहंकारी हो गया है कि उसे गुरु की आवश्यक निरर्थक प्रतीत होती है। वह सोचता है, अरे क्या सत्य हमारे भीतर नहीं है? क्या भगवान हमारे अंदर नहीं है? मगर उस सत्य रूपी प्रकाश का प्रभाव किसी महामानव में अधिक तो किसी में मध्यम और किसी में निम्न रूप से प्रकाशित है। जिस प्रकाश से 0 वोल्टेज का बल्ब है, 0 वोल्टेज का बल्ब बिल्कुल कम प्रकाश का होता है, और जैसे जैसे ज्यादा वोल्टेज का बल्ब होगा उसका प्रकाश ही वैसा ही होगा। वैसे ही परमात्मा का प्रकाश जो है सदाचारी, चरित्रवान, संत महात्मा जो है फुल वोल्टेज का है। भगवत मानव, महामानव जो है अधिक वोल्टेज वाला होता है। और उसी प्रकाश को पाने के लिए, उसी प्रकाश को पाने के लिए हम महान पुरुष को गुरु बनाने के लिए तलाशते हैं, उन्हें गुरु बनाते हैं। ज्ञानी, भक्त, संत, महात्मा, महापुरुष को हम गुरु बनाने के लिए ढूंढते हैं, उससे दीक्षा लेते हैं। तो इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना। जैसे भी हो, ईश्वर ने हमारे लिए उनके पास तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन बना दिया है। यही तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसी को। क्या कहते हैं कि अरे है सिद्धि देवास, है सिद्ध देव पूजा, से सुगम संसार में,
है सिद्धि देव पूजा से सुगम संसार में। अरे पर कठिन मिलना हमारा इस विश्व पारावार में। भगवान अपना मिलना बहुत कठिन बना बताते हैं। जैसे हम एक पूजा पाठ करके यज्ञ अनुष्ठान करके इस सांसारिक इच्छाओं तमन्नाओं को पूरा कर सकते हैं, पर ईश्वर प्राप्ति नहीं, भगवान प्राप्ति इतना सरल नहीं है। भगवान अपनी प्राप्ति को बहुत कठिन बताते हैं। महापुरुषों ने बारंबार घोषित किया है कि बिरले ही ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, वह भी अनेक कठिनाइयों और कष्टों और दुखों से गुजरने के बाद। यहाँ तक का सवाल नहीं है, तर्क नहीं है, हमें चुपचाप इस अथाह सत्य को स्वीकार कर लेना पड़ता है। ये तो ईश्वरी इच्छा है। वे सहजता से अपने आप को पहचानने नहीं देते। यह जानते हुए भी मनुष्य को उनके दर्शन पाने के लिए अथक प्रयास करना ही होगा। जिन्हें उन्हें प्राप्त करने की ललक है, उन्हें तो प्रयास करना ही होगा। सच्चे गुरु की पहचान, हमें गुरु का चुनाव अवश्य बड़ी सावधानी से करना चाहिए। सभी गुरु नहीं हो सकते और सभी शिष्य नहीं बन सकते। गुरु और शिष्य दोनों में एक आवश्यक योग्यताएं होनी जरूरी है। यहाँ एक ऐसे साधक की चर्चा कर रहे हैं जो ईश्वर दर्शन के लिए लायक है, जिसे संसार की असारता का बोध हो गया है, जो संसार की वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति में शिष्य होने की योग्यताएं है। और गुरु के संबंध में हमें याद रखना चाहिए कि तत्वदर्शी यानी सत्य ईश्वर को जानने वाला बिरले ही होते हैं। लाखों में कोई एक सत्य दृष्टा का मिलना भी बहुत मुश्किल है। और फिर यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर दर्शन किया भी हो तो उसे हर कोई पहचान नहीं सकता। कैसे पहचानेगा? एक साधारण भक्त को भी तो कोई पहचान नहीं सकता। क्यों नहीं पहचान सकता? अरे उसे पहचानने वाले परमात्मा जो है तो ही जाने जही दे जनाई। जिसे पहचानने की दृष्टि देंगे वही पहचान सकेगा महान पुरुष को भी। रामकृष्ण परमहंस साक्षात काली के दर्शन किए हुए बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन सिर्फ उन्हें एक ही व्यक्ति ने पहचाना, जो थे स्वामी विवेकानंद। उन्हें केवल एक ही व्यक्ति ने उसे पहचाना। अगर दर्शन किए एकदम गुप्त ही रखता है, जो ईश्वर को दर्शन कर भी लिया है तो उसको किसी को बताएगा नहीं, उसको तो गुप्त रखेगा। कोई भी ईश्वरी ज्ञान उसे प्राप्त होगा, उसे किसी से नहीं कहेगा। रात में अगर कोई भक्त उसे सपने में भगवान भी दिखाई देगा तो वो उसे बताएगा नहीं, उसे गुप्त रखेगा तभी वो परमात्मा के करीब जा पहुंचेगा। और उसे प्रकट कर दिया तो फिर हो गया, वो घड़ा खाली भरने वाला था वो हो गया खाली। इसलिए ईश्वरी ज्ञान को, ईश्वरी को उसको गुप्त से गुप्त रखते हैं भक्त लोग। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर दर्शन किया भी हो तो उसे एकदम गुप्त ही रखना चाहता है। हम लोगों की तरह थोड़ी रात में अगर हमने कोई देख लिया, देवी देवता का स्वप्न देख लिया तो लगे ढोलक पीटने, अरे रात में हमने ये देखा वो देखा। अरे तो सत्य ईश्वर का दर्शन करने वाले यूं ढिंढोरा नहीं पीटा करते, उसे गुप्त ही रखना चाहता है। इससे योग्य गुरु को खोज कर पाना और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि वो अपने को छिपा करके रखते हैं। जिस प्रकार से कछुआ जो है अपने अंगों को समेट करके रहता है, कछुआ अपने अंगों को समेट कर, उसके ऊपर कितना भी ठोकर मारो वो तो अपने अंगों को अंदर समेट लेता है। इसी प्रकार से जो भक्त रहता है वो अपने को अंदर गांठ रखता है, सीमित रखता है, छिपा करके रखता है, प्रदर्शन नहीं करता वो। तो योग्य गुरु की खोज कर पाना और भी कठिन हो जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि महान पुरुषों का एक कथन है कि ईश्वरी विधान में ऐसी व्यवस्था है कि जब हमें सत्य यानी ईश्वर की ओर अग्रसर होते हैं तब भगवान हमने अपने चरणों तक पहुंचाने के लिए स्वयं ही गुरु भेज देते हैं। प्रेम से बोले भगवान भोलेनाथ की जय। सीताराम हरे सीताराम हरे सीताराम हरे सीताराम हरे, शिव बोले कहे सीताराम हरे सीताराम हरे सीताराम हरे। हो गया है।
Auguri baja iri indite diki. Teta kire tetana. Ye tembi temi. Yautale. Aran pita मरण तेरे के यूं दरवाजे पे कई जगह दे जोड़े हम जो है एक भूल हम सदैव करते हैं कि हमेशा गुरु बनाना चाहते हैं, शिष्य हम बनना नहीं चाहते। ये भूल हम सभी करते हैं। हम हमेशा गुरु बनने की कोशिश करते हैं, शिष्य बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? शिष्य बनने की हम कोशिश नहीं करते, गुरु ही बनना चाहते हैं। अगर हम गुरु बनने के बजाय शिष्य बनेंगे तो हमें हर व्यक्ति, हर परिस्थिति से शिक्षा मिलेगी। ज्ञान किसी से भी बातें सुनने के बजाय स्वयं ही सुनाने लग जाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहें तो एक नीच से नीच व्यक्ति से भी हमें कोई न कोई शिक्षा की बातें जरूर मिल जाएगी, मगर तब जब हम अपने को एक शिष्य बनाएंगे तभी। लेकिन हम शिष्य नहीं बनते। ज्ञान गुरु बनने से थोड़ी मिलेगा, ज्ञान शिष्य बनने से मिलता है। ज्ञान तो शिष्य बनेंगे तभी मिलेगा। किसी भिखारी को कोई भीख तभी देगा जब उसका पात्र खाली रहेगा। भरा हुआ पात्र में कोई भीख नहीं देता, कुछ डालेगा नहीं। हम उपदेश सुनने सत्संग में जाए तो हम खाली पात्र लेकर जाएं, वहां से कुछ भर कर लाएं। आज की युग में तो जाने कैसे कैसे गुरु, कैसे कैसे चले होते हैं, भगवान भोलेनाथ जाने भैया। तो एक बनिए का लड़का था, हालांकि वो पढ़ा लिखा अवश्य था, किंतु धनहीन होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उस एक आदमी ने उसे इस शर्त पर दामाद बनाना स्वीकार किया कि पिता के पक्ष के गुरु से उन्हें दीक्षा लेना है। वह अपने गुरुकुल को छोड़कर उसके गुरु से गुरु दीक्षा ले। बेचारा गरीब लड़का था, मान लिया। अब ब्याह के दिन गुरुदेव पधारे, विवाह कार्य शुरू हो गया था। गुरुदेव दामाद को गुरु मंत्र दीजिए, इस प्रकार से गुरुदेव से बोले। ससुर जी, गुरुदेव ने कहा आज नहीं कल दिया जाएगा। दूसरे दिन दामाद जो है स्नान करके आया, गुरुदेव के पास पहुंचा। अब गुरुदेव ने दामाद के कान में कुछ गुनगुना दिया, कोई मंत्र गुनगुनाया होगा, कान में कुछ गुनगुनाया। दामाद बहुत पढ़ा लिखा था, भले गरीब था वो, लेकिन पढ़ा लिखा शिक्षित था वो। झट से पूछ बैठा, गुरुदेव ये जो मंत्र आपने मुझे दिया, इस मंत्र से मुझे क्या लाभ होगा? इससे क्या होगा इस मंत्र से? गुरुदेव ने कहा, बेटा अरे इसी महामंत्र द्वारा बेटा मिलेगा स्वर्ग, और निज इच्छा से इंद्रलोक और स्वर्गलोक मैंने दिन्हा है। यही मंत्र से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और निज इच्छा से मैंने इंद्रलोक दिन्हा है। तो शिष्य बोला, गुरुदेव बिना गुरु दान के शिष्य मुक्ति नहीं पाता। तो शिष्य कहता है कि गुरुदान बिना शिष्य मुक्ति नहीं पाता, तो दिल्ली झांसी देने का संकल्प मैंने किन्हा है। गुरुदेव बोले, अरे दुष्ट, क्यों रे दुष्ट, दिल्ली झांसी तेरे बाप की है, जैसे मुझे दान देने का तू प्रण ठान लीना है। क्यों रे दुष्ट, दिल्ली झांसी तेरे बाप की है, जैसा मुझे दान देने का तो प्रण ठान लीना है। तो शिष्य बोलता है, शिष्य कहता है कि इंद्रलोक और शिवलोक तेरे बाप का है, जैसे गुरु बन दिया क्या तू मुझे अंधा चिन्हा है। गुरु शिष्य बोले कि इंद्र और शिवलोक मुझे देने का आपने संकल्प लिया है। तो इस प्रकार से भैया ऐसे गुरुओं से बचकर रहने में ही कल्याण है। प्रेम से बोले अपने पूज्य गुरुदेव की जय, माँ काली की जय, मोर मुकुट बंशी वाले की जय।
गा